14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जब चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से एक बार फिर से चौड़ा हो गया। अब हम सबको बेसब्री से इंतजार है 23 अगस्त का, क्योंकि यही वो दिन होगा जब हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद के साथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के बारे में लेटेस्ट अपडेट यह है कि यह बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। हमारा यह चंद्रयान 3 मिशन आखिर है क्या? हमारे लिए इसका महत्व क्या है? यह चांद पर कब और कैसे पहुंचेगा? इसे वहां जाने में कितना समय लगेगा? यह वहां जाकर करेगा क्या? आज इसी बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और चले शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही जगजाहिर है, चंद्रयान 3 हमारे स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा अंजाम दिया जाने वाला तीसरा चांद का मिशन है। पहले से निर्धारित समय के अंदर हमारा देश भारत भी चांद के किसी भी लोकेशन पर पहुंचने में पूरी तरह से सक्षम है। 2008 में इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत इस विश्व का मात्र चौथा ऐसा देश बन गया जिसने अपना किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट चांद के सतह पर भेजा हो। हमारे चंद्रयान 1 ने अगले ही साल यानी कि साल 2009 में चांद पर पानी के मौजूद होने का पता लगाया, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। बीते 4 सालों में इसने चांद के सरफेस को लगातार ऑब्जर्व किया है। चंद्रयान 3 हमारे चंद्रयान मिशन का तीसरा भाग है, जिसके जरिए हम चांद के साउथ पोल पर अपना लैंडर और रोवर उतारने वाले हैं। चांद का ये भाग बेहद ही दिलचस्प है, जिसमें काफी सारे ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। कि चांद की जमीन हीट को खुद से किस तरह से फ्लो होने देता है। इसरा इंस्ट्रूमेंट चांद के सतह के पास मौजूद प्लाज्मा इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा, जबकि चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद का चक्कर लगाता रहेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर डिजाइन में ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर थे। अगर आपको याद हो तो सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हमारा विक्रम लैंडर चांद के सतह पर उतरने के काफी करीब पहुंच चुका था। विक्रम लैंडर के जिन सॉफ्टवेयर के कारण ग्लिच हुआ था, उन्हें इसरो के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ फिगर आउट किया बल्कि उन्हें अपग्रेड भी कर दे रहा था। लैंडिंग के दौरान इस बार कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को भी बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स और नए सोलर पैनल्स भी लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का एरिया केवल 500 मीटर चुना गया था, जिसके बीचों बीच विक्रम लैंडर को उतारना था। इसकी बाजा से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी कि इस बार हमारे लैंडर को लैंड करने के लिए एक बड़ा इलाका दिया गया है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 अपने साथ ऑर्बिटर नहीं ले जा रहा है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चांद के सतह पर उतर जाएगा, यानी कि चांद पर पहुंचने में इसे करीब 40 से 41 दिन का समय लगेगा। नासा के अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में केवल 4 दिन लगे थे, जबकि रूस के लौना 2 को चांद पर पहुंचने में मात्र 34 घंटे ही लगे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन स्पेस क्राफ्ट को चांद पर पहुंचने में जब इतना कम समय लगा था तो चंद्रयान को उसी चांद तक पहुंचने में 41 दिन क्यों लग रहे हैं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। पर अगर आपके पास ऐसा पावरफुल रॉकेट ना हो जो अपने साथ बहुत सारा फ्यूल कैरी करने में सक्षम हो, तो हम उसे डायरेक्ट चांद पर नहीं भेज सकते हैं। जब हमारा यान इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो रॉकेट का काम यहां खत्म हो जाता है। असली रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण स्पेस क्राफ्ट खुद ब खुद इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है बिना किसी फ्यूल का इस्तेमाल के। चूंकि ये ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। चूंकि इस ऑर्बिट में पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला स्पेसक्राफ्ट जब इस पॉइंट पर पहुंच रहा होता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण इसका स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब अगर हम इसके इंजन या प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए उस समय थोड़ा बूस्ट देते हैं, जब ये पेरिजी पर होता है
इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका ऑर्बिट भी पहले से बड़ा हो जाता है। यही काम अगर हम बार बार करें तो इसका ऑर्बिट लगातार बढ़ता जाएगा और एक समय हमारा स्पेसक्राफ्ट अर्थ टू मून ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जैसा कि आपने देखा, इस मेथड का इस्तेमाल करके हम बिना ज़्यादा फ्यूल या पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किए भी चांद पर पहुंच सकते हैं, पर इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए भी इसी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि इसे चांद पर पहुंचने में 41 दिन का समय लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट के जरिए 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जिसने इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। उसके बाद चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए बूस्ट देकर 20 जुलाई तक इसके 4 ऑर्बिट मैनूवर को अंजाम दे दिया गया है। उसके अगले मैनूवर के बाद ये एर्थ टू मून ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और चांद पर पहुंचने के तरफ कदम बढ़ा देगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हुए चांद के सतह के लगातार नजदीक लाता जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि हार्ड लैंडिंग वो होती है जिसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट की गति को नीचे आने के दौरान किसी कारण से कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो जमीन पर डायरेक्ट गिर जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैश हो जाता है। वहीं अगर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो इसमें स्पेसक्राफ्ट जैसे जैसे सतह के नजदीक पहुंचता जाता है, वैसे वैसे बूस्टर के मदद से इसकी स्पीड लगातार कम की जाती रहती है ताकि ये बिना किसी क्षति के जमीन पर लैंड कर पाए। चंद्रयान 2 के दौरान हमारे विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा लैंडर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर क्या करेगा? चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होते ही भारत चौथा देश ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट चांद के सतह पर उतारा हो। अब तक अमेरिका, चीन और रूस ही इस काम को अंजाम दे पाया है। साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाने वाला पहला देश भी बन जाएगा, क्योंकि किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर अपना कोई भी स्पेसक्राफ्ट अभी तक लैंड नहीं करवाया है। चंद्रयान में मौजूद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए निश्चित तौर पर हमें चांद के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो अब तक हम नहीं जानते हैं। खैर, लैंडिंग होते ही चंद्रयान 3 के एक साइड का पैनल खुलकर रोवर के लिए रैंप का काम करेगा। चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे लैंडर द्वारा छोड़े गए ये निशान चांद पर हमेशा के लिए रह जाएंगे, जो पृथ्वी पर मौजूद इसरो साइंटिस्ट से संपर्क में रहेगा। चूंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद का चक्कर लगा रहा है, इसरो ने कहा है कि जरूरत पर इसका इस्तेमाल कंटीजेंसी कम्युनिकेशन रिले के रूप में भी किया जा सकता है। सभी भारतवासियों की तरह मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हमारा लैंडर चांद के सतह पर लैंड करेगा। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चांद पर अगर चले भी गए तो हम क्या हासिल कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। चांद पर पहुंचने का हमारा ये प्रयास तो मात्र एक शुरुआत है। आने वाला समय साइंस, एआई, स्पेस कॉलोनाइजेशन और टेक्नोलॉजी का है और भविष्य में चांद भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। भविष्य में आप चांद और मंगल जैसे ग्रहों को कॉलोनाइज होते जरूर देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करना न भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले।